एक पुराने घर में एक कमरा है जो पिछले 20 साल से बंधा पड़ा है। लोग कहते हैं उस कमरे में कोई रह चुका है, पर वह अब इंसान नहीं रहा। रात को जब हवा तेज चलती है तो उस बंद कमरे से हल्की सी फुसहाट सुनाई देती है, जैसे कोई अंधेरे में से बुला रहा हो। एक लड़का जिसका नाम अंकित है, घर की देखभाल करता है, और उसने तीसरी रात एक अजीब सी आवाज सुनी। दरवाजे के अंदर से कोई बहुत धीरे से कह रहा था, दरवाजा खोल दो। अंकित के पैर थरथरा गए। लेकिन फिर अगले दिन उसने सोचा शायद वह अपने दिमाग का धोखा था। मगर रात होते ही आवाज वापस आई, और इस बार कमरे की दीवार पर हल्की थाप थाप होने लगी, जैसे कोई अंदर से नखों से खुरच रहा हो। अंकित का दिल तेज धड़कने लगा और उसने पड़ोसी बुजुर्ग से पूछा। तब पता चला कि इस कमरे में रघुनाथ काका की बेटी सुनैना रहती थी। वह एक रात चीख कर बोली थी, मुझे कोई आने के अंदार से बुला रहा है। और फिर वह इस कमरे में से गायब हो गई। तभी से कमरा बैंड कर दिया गया। तीसरी रात अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में ताजा हवा का झोंका आया, और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो।
फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में तजा हवा का झोंका आया और बैंड कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर ताला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में तजा हवा का झोंका आया और बैंड कमरे का तला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर तला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में तजा हवा का झोंका आया और बैंड कमरे का तला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर तला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि बेहद अंधेरे में तजा हवा का झोंका आया और बैंड कमरे का तला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। फिर तला जमीन पर गिर गया और दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। मोबाइल की रोशनी में अंकित ने देखा कि वह अंदर झांका तो एक सेफ्ट कपड़ों में खाड़ी लड़की की परछाई दिखाई दी, जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। उसने कहा, पापा ने मेरा कमरा क्यों बैंड किया? अंकित का खून जम गया। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई और अंकित ने अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस किया। जब लाइट वापस आई तो कमरा फिर से खाली था, लेकिन दीवार पर नए हाथ के निशान थे, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे किसी लड़की के। अगले दिन हॉस्पिटल में रघुनाथ काका ने अचानक आंखें खोली और पूछा, सुनैना घर लौट आई क्या? उसी वक्त पुराने घर में वह बंद कमरा फिर से आधा खुला मिला, जैसे कोई अभी अभी उसमें से बाहर निकला हो।